Good morning, all of you. Very good morning. Am I audible? Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Awesome, awesome. Very good morning. Very good morning. So let's begin with the session. I hope all are doing well, right? Yes. Awesome, awesome, awesome. So welcome, welcome, welcome. So स्वागतम. So friends, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट में बोलता हूँ, ठीक है? So क्या कारण है फ्रेंड्स, लाइफ में हम चाहते हैं आगे बढ़ना बट बढ़ नहीं पाते हैं, या करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? एक एक करके बोल सकते हैं, अगर वीडियो चालू करेंगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज इट्स फाइन, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ, यस अंजना जी। हाँ सर। चाहते हैं कुछ करना बट कर नहीं पाते हैं, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट? बिलीव सिस्टम ओनली बिलीव और कुछ याद नहीं आ रहा अभी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहन जी, व्हाट डू यू से? Hello, am I audible? यार रोहन जी बोलिए बोलिए। Yeah, sir, because we are not very much focused on what we want in life. We generally try to focus on the things that doesn't matter to our life, and so we waste our energy in that particular thing. So I think we should focus on the things which are very much required to our life, and should try to be more focused. And that's why we should be getting some kind of result in that manner. Okay, great, great, great. Fine. Awesome, awesome. Okay, Ashish ji, what do you say? Right now, the only thing which comes to my mind is the whole COVID situation has pushed back on the plan. So there are some external factors also which are not totally under your control. So the best way to achieve that or meet that is to find alternates. Be creative and find alternate solutions to it. Awesome, awesome, awesome. Fine. अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, है ना? दो तरह से ब्लॉक्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। Which is more dangerous, internal blocks or external blocks? Internal, of course. जैसे मान लो रोड पर हम जा रहे हैं और कांटे हों, तो कांटे हटाने चाहिए रोड से, उसमें कोई दो बात नहीं है। मतलब रोड ही हम कच्चा रख दें, रोड में गड्ढे रहे, रोड बनाए ही नहीं, दैट्स ऑल नॉट अ गुड थिंग, राइट? हमें रोड तो बनाना पड़ेगा, रोड तो अच्छे करने पड़ेंगे, मरम्मत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो इंटरनल है, हमारी गाड़ी की भी तो मरम्मत करनी पड़ेगी। अगर मान लो रोड बहुत अच्छा है, एकदम मस्त रोड कंक्रीट का बनाया हुआ है, 8 लेन हाईवे बनाया हुआ है, राइट है, और हमने अपनी गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया, हमारी गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, हेडलाइट ठीक नहीं है ना, राइट है, एक्सीलेटर काम बराबर नहीं कर रहा है, क्लच बराबर काम नहीं कर रहा है। तो लाइफ जो है, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों का क्या होना चाहिए? सामंजस्य, बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे किसी को पूछो कि आप कैसा जीवन चाहते हो, सर हैप्पी जीवन चाहिए, हाँ ठीक है, और बहुत सारा प्यार चाहिए, ओके। पैसे चाहिए? नहीं, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे खुशी चाहिए। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, खुशी वुशी भाड़ में जाने दो, पैसा चाहिए अकाउंट के अंदर, राइट है? सो लाइफ का डायमेंशन जो है ना, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। देखो, लाइफ को अगर समझना है ना, तो अपने बॉडी को समझना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अपने बॉडी में क्या है, सिस्टम में बहुत सारे, राइट है? एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ऐसे हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होंगे मोर और लेस, मुझे बताइए जरा आशीष जी, कितने सिस्टम होंगे बॉडी में, मोटा मोटी देखना चाहेंगे तो? 15? 15-20 major systems. अच्छा, ठीक है, ओके। अंजना जी, कितने सिस्टम है हमारी बॉडी में मोर और लेस, ऐसे ही जस्ट गिनने के हिसाब से अगर समझे तो? 12 सर, शायद सिस्टम है, स्कूल में जितने पढ़े हैं। अच्छा। सो जो भी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी एक सिस्टम बिगड़ जाए चलेगा क्या हमको? नो। सर्कुलेटरी बिगड़ जाए, बाकी सब ठीक ठाक काम करे, सिस्टम डाइजेस्टिव काम बिगड़ होने जाए, चाहिए, सारे काम चाहिए, करने चाहिए। सारे काम करने चाहिए। सारों का क्या चाहिए? सामंजस्य चाहिए। देयर हैज टू बी अ सिंक्रोनाइजेशन,
वैसे ही अगर हम लोग जीवन को कहें तो जीवन में क्या चाहिए? बिना पैसा तो कोई काम होगा नहीं। कंप्यूटर लेना है, अभी मेरे को जूम का है, पैसा तो लगता है ना? अभी एक कैमरा है, मैंने एचडी कैमरा लिया हुआ है, हाई डेफिनेशन कैमरा लिया हुआ है, राइट है। अब चाहिए तो मेरे लैपटॉप का भी कैमरा चल सकता है, नहीं चल सकता है, चल सकता है। लेकिन जब मैंने हाई डेफिनेशन कैमरा लिया, इसमें इनबिल्ट माइक है, तो क्या हुआ? इसकी माइक की क्वालिटी अलग हो गई, कैमरे की डेफिनेशन जो है वो हाई डेफिनेशन हो गई, राइट है। दैट मेक्स अ चेंज। तो जीवन में सब कुछ चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, बचपन से कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो रही है हमारी। अच्छा, वो भी जानबूझ के नहीं हो रही है, राइट है। जैसे कोई बोलेगा ना, खाते पीते घर का है, तो पेट लंबा होनी चाहिए, तोंद लंबी ऐसे, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ, खाते पीते घर का है, लड्डू सेठ, लड्डू सेठ। और सेठ सेठ बोले तो पेट लंबा, है ना, राइट है। और ऐसा गाल भी पूरे भरे पड़े एकदम, है ना, थोड़ा सा चल रहा है तो खाते पीते घर का है। नहीं, ये सारी रॉन्ग डेफिनेशन। जैसे और एक पैसे को लेके डेफिनेशन है। जैसे मान लो बच्ची छोटी सी है या बड़ी हो रही है, पापा उसके कहीं जॉब करते हैं, तो कुछ भी होगा, पैसे का खर्च हो तो क्या बोलेगी? तेरे पापा बहुत ईमानदार है ना, इसलिए पैसा हमारे घर में कम है। अब ईमानदारी को पैसे से क्या कर दिया? जोड़ दिया, राइट है। जैसे कोई सवेरे उठ जाता है तो क्या बोलेंगे? इनको कुछ काम धंधा नहीं रहता ना, इसलिए सवेरे उठ जाते हैं है ना। जिनको काम धंधा रहेगा वो तो फिर थका रहेगा बेचारा, वो तो सोते रहेगा ना, वो तो आराम से उठेगा, राइट है। कहने का भाव क्या है कि लाइफ में ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का क्या होना चाहिए? सामंजस्य। जैसे बल्ब अगर जलना है तो बल्ब भी अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी घर में होनी चाहिए। बल्ब कितना भी अच्छा हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी पावरफुल हो, पर घर में बल्ब ही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, राइट है। तो लाइफ में क्या चाहिए? एक्सटर्नल क्या चाहिए वो भी क्लियर होना चाहिए, और इंटरनल क्या होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की। जैसे एक सीड है, सीड बीज है, उसमें पोटेंशियल है, लेकिन मैंने उसको टेबल पे रखा हुआ है, मैंने डब्बे में डाला हुआ है, कभी उसमें झाड़ निकलेगा क्या? चांसेस क्या हैं? बिल्कुल नहीं। जीरो चांसेस हैं। पोटेंशियल नहीं है उस बीज में, पोटेंशियल है, लेकिन हमने उस बीज को सही इन्वायरमेंट नहीं दिया, राइट है। तो बीज में पोटेंशियल भी होना आवश्यक है, तो उसका क्या आवश्यक है? उसकी जो मिट्टी है, जो उसकी जहां पर उसको बोना है, वो भी हमारा आवश्यक है। कितने एग्री करते हैं इस बात से? दोनों आवश्यक है। अनम्यूट यस करके सर। बोल सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं अगर दोनों आवश्यक है लग रहा है तो। यस सर, बोथ एग्री, आर एग्री। रिक्वायर्ड। तो अभी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ना आज से ना हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है। अच्छा, एक्सटर्नल में कितना कंट्रोल है हमारा, दूसरे व्यक्ति पर हमारा कितना कंट्रोल है, हम उसको कितना बदल सकते हैं? व्हाट आर द चांसेस? मैं आप लोगों को कितना बदल सकता हूँ, कितने चांसेस हैं इसमें? नेग्लिजिबल। आशीष जी, रोहन जी, मैथिली जी, किसी को मैं कितना बदल सकता हूँ? मेरे पास कितने चांसेस हैं? जीरो कंट्रोल है। I can only inspire you, I can only motivate you, I can only aspire you, I can only tell you, right है। एक्शन किसको लेना है? एंड ऑफ द डे हमें ही लेना है। हमें ही लेना है, राइट है। तो दूसरे के जीवन में आपका इंटरफेरेंस कितना होता है? जीरो। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, राइट है, आपका पोता हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर आपका कंट्रोल कितना है? जीरो। तो कंट्रोल किसके ऊपर है आपका? इंटरनल। खुद के ऊपर है, राइट है। दूसरा सवेरे 6 बजे उठेगा ऐसी गारंटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप 6 बजे उठेंगे ये पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में है, राइट है। तो आज से क्या करेंगे हम लोग? पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल रिमूव द ओल्ड। पहले हमें क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने उस दिन कहा कि आपको क्या चाहिए आप लोग लिखिए। बहुत आवश्यक है कि आपको चाहिए क्या वो आप लोग लिख लीजिए, राइट है। कितने लोगों ने अपना गोल बना दिया है, गोल शीट बनाया है अपना? बनाया है? चैट में यस डालिए।
जिसने इसे बनाया है चैट में यस डालिए और मुझे आज शेयर करना है गोल बुक गोल लिस्ट विदाउट फेल। क्योंकि क्या है जरा समझिए खेल कैसा है, मैं आपको बोलता हूँ सिंपल सी भाषा में। क्यों गोल चाहिए? आशीष जी गोल लिस्ट बनाया है आपने? I have that प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल अलग से नहीं है, मैं हाँ आसना ठीक है, यूज करता नहीं हूँ, नहीं तो उसके अंदर मतलब मैंने डाला होगा। चलेगा, कहीं भी आपका हो ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो ठीक है। बट आपका 90 डे का गोल, हर कोई 2 तरह का गोल बनाइए, एक 90 डेज का और एक 2 या 3 इयर्स का। थोड़ा सा ना एक लंबा हॉराइजन बना के और मुझे आज शेयर करिए सब लोग, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप स्टेशन पर जाते हैं और लोगों को बोलते हैं हाँ वेरी गुड, अच्छा भेजिए मुझे, हाँ मैं अंजना जी फोटो लेके भेजिए मुझे, है ना, आज ग्रुप में डालिए, वेरी गुड, अच्छा दिख रहा है, मस्त, बहुत बढ़िया बनाया, ब्यूटीफुली, सो नाइस, गुड गुड गुड। सो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए स्टेशन पर जाएंगे, बोलेंगे टिकट देना, वो क्या टिकट देगा आपने को? हम बोलेंगे कोई भी टिकट दे दो, तो कोई भी का मतलब कोई टिकट नहीं दे पाएगा वो। तो ऐसे ही हर दिन आवश्यक है कि हम अपना गोल देखें, अपने आप को सेट करके हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आज क्या क्या करेंगे मैं आपको बोलता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा बिलीफ है ना उसको तोड़ेंगे, रॉन्ग बिलीफ, अपने आप के प्रति जेंटल हो जाएंगे। पहले हम लोग ये करेंगे EFT में। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट, उसको करने के बाद हमारा पास्ट जो है ना उसको हम पूरा तोड़ देंगे, राइट है। जो भी हमारा रॉन्ग बिलीफ है, जो भी हमने गलतियां करी हुई हैं, जो भी रीजन से गलतियां की होंगी, राइट है। और फिर हम लोग नया गोल सेट करेंगे, राइट है। और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अफर्म करेंगे। चलेगा? रेडी सब लोग? एवरीबॉडी इज रेडी? चलिए स्टेटमेंट सेट करते हैं। ओके, सो लेट्स सेट द स्टेटमेंट फर्स्ट। पानी लिया सबने? रेडी हो गए सब लोग? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो पहले हम लोग स्टेटमेंट सेट करते हैं। चाहिए तो स्टेटमेंट लिख लीजिए आप लोग, कराटे चॉप, ठीक है। इवन दो, मेरे साथ सब लोग बोलिए, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा है। यू ऑल कैन पुट द वीडियो ऑन एंड यू हैव टू स्पीक अलोंग विथ मी। इवन दो, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, इवन दो, आवाज नहीं आ रही है। even though I have done a lot of mistakes in the past, I have done lot of mistakes in the past, lot of क्या है? lot of mistakes, Mistakes, okay. yeah, knowingly or unknowingly, even though I have done a lot of mistakes in the past, knowingly or unknowingly, I deeply and completely accept myself. I deeply and completely accept myself. Even though I have done a lot of mistakes in the past, knowingly or unknowingly, I deeply and completely accept myself. Even though I have done mistakes in the past, knowingly or unknowingly, I deeply and completely accept myself. सबका हो गया स्टेटमेंट बोल के? सबने सेटअप कर लिया? ओके ग्रेट। चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला, जो कोई काम करता है उसी से गलती होती है, निकम्मों की जिंदगी तो कमी ढूंढने में निकल जाती है। जो करेगा उससे गलतियां होंगी ही। मेरा जो भी अवेयरनेस था, मैंने अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया। हो सकता है गलत हो जाए, सही हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश तो की, मैंने काम तो किया, मैंने एक्शन तो लिया, मैंने डिसीजन तो लिया। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। गलती हो गई इसका मतलब थोड़ी है कि उसको जिंदगी भर लेके आगे बढ़ते रहेंगे। गलती हो गई तो हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब से गलती नहीं होगी, अब से हम अवेयरनेस होके करेंगे काम।
अब से हम अपनी जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। गलती हो गई इसका मतलब थोड़ी कि हम कोई काम ही नहीं करेंगे। अब एक बार मैं खिचड़ी बनाने गया, रात के 11:30 बज रहे थे, बहुत तेज से भूख लगी थी। एक तो भूख लगी थी और पहली बार मैं खिचड़ी बना रहा था। क्यों? क्योंकि घर में कोई नहीं था। अब वो खिचड़ी ऐसी बनी, पूरी एकदम पानी जैसी, बहुत सारा पानी उसमें हो गया था। पूरी खिचड़ी एकदम पानी जैसी हो गई थी, खाने का मन ही नहीं किया। मैंने रात को 12:30 बजे वो सारा खिचड़ी वैसे का वैसे छोड़ दिया और गुस्सा इतना अपने ऊपर आया कि मैं क्या कहूँ। अपने ऊपर गुस्सा आया कि इतने साल हो गए, 25 साल, कभी खिचड़ी बनाना, खाना बनाना क्यों नहीं सीखा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी गुस्सा तो बहुत आया, खिचड़ी छोड़ भी दिया, है ना, खाया भी नहीं, पूरी रात भूखा रहा, पानी पी के सोया। लेकिन अब उससे सीखने जैसी बात यह है कि मुझे समय रहते कोई भी काम सीखना चाहिए। जब कोई काम करना होगा तब उस काम को हम नहीं सीख सकते हैं। हम उस काम को तब सीखना है जब हमें उसकी आवश्यकता उस समय नहीं हो। पीसफुल कंडीशन पे, कंड्यूसिव कंडीशन पे मुझे काम सीखना है। गलतियां हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, रिलेशन बिगड़ गए, शरीर की वाट लग गई, पता ही नहीं था कि क्या सही है खाना, क्या गलत है खाना। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने खाया, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया, जो मेरी समझ थी, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। कौन इंसान चाहता है कि उसका पैसा डूब जाए बिजनेस का? कौन चाहता है कि उसकी लाइफ की वाट लग जाए? कौन चाहता है कि अपना जो है हेल्थ खराब हो जाए? किसी को भी अपना नुकसान पसंद नहीं है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन कुछ करेंगे तो चांसेस है गलती होने का। इसका मतलब थोड़ी है कि अपने आप को एकदम हार्ड बन जाएं, अपने आप पे कठोर बन जाएं और फोबिया क्रिएट कर लें, फियर क्रिएट कर लें कोई भी काम करने के लिए। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आज से मैं अपने आप को अपनी सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं। आज से मैं अपने आप को अपनी सारी गलतियों के लिए माफ करता हूं। मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, वर्तमान में अपने आप को 100% स्वीकार करता हूं। मैं जो भी हूं, मैं जैसा भी हूं, अपने आप को 100% स्वीकार करता हूं। 3 डीप ब्रीदिंग्स। पानी पीना है।
सर हमें डेली कोई ना कोई एक इशू लेके इसको करना है, फिक्स टाइम पे होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को सदाबहार बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को नियमित करना बड़ा आवश्यक है। देखो प्रकृति के अंदर नियम है, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, कभी डबल बारिश हो जाए, पूरे साल बारिश हो जाए, ऐसा चांस नहीं है। दिन के बाद रात, कभी डबल दिन हो जाए, चांस नहीं है। ईएफटी का भी कैसा है कि अगर आप लोग इसको एक नियम बना लेते हैं, सिस्टम में बना देते हैं, देखो इसका माइनस साइड तो कुछ है नहीं, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम हो तो ही करना है, आप इसको पॉजिटिवली भी कर सकते हो, राइट है। तो ये घर की सफाई के जैसा है। जैसे मान लो अभी घर है तो घर में कैसे हम लोग रोज झाड़ू पोछा करते हैं, है ना, राइट है। अब तो वैसे ही इस ईएफटी को अगर आप लोग डेली 6 बजे सवेरे उठ के ना, पहले उठ गए आप, आंख खुल गई, अपने आप को थैंक यू बोल लो, ग्रेटिट्यूड लिख लो और सवेरे उठ के ईएफटी कर लो। जो भी आपको चैलेंज कल के दिन में लगा हो, देखो चैलेंज तो डे बाय डे कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं ना किसी कारण से। अब वो हेल्थ का हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई लोग तो अपने पैशन का ही गला घोंट देते हैं। कई बार लोग मैं देखता हूँ जो बीमार रहते हैं ना, तो मैं उनको पूछता हूँ, खास करके कोई भी हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो आप बीमार हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है? तो मुझे ये अच्छा लगता था, डांस करना अच्छा लगता था जब मैं स्कूल में पापा के घर में थी तब। फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर बच्चे हो गए। फिर क्या हुआ? अब कहाँ सर उम्र रही है डांस करने की? हाँ, कहने का भाव क्या है कि अगर आप ही अपने सपनों का गला घोट देंगे तो फिर आपके सपनों को पूरा कौन करेगा जिंदगी में? कई सारी बीमारियां जो हो रही है ना, मैं आपको बोलता हूँ, मैं खास करके ऑटो इम्यून पे जब मैं काम करता हूँ लोगों के साथ, राइट, तो मैं लोगों को बार बार ये चीज कहता हूँ कि अपने सपनों को देखो, वो सपने जो आपने बचपन में देखे थे, राइट है, चाहे वो खेलने का हो, चाहे कूदने का हो, चाहे डांस करने का हो, चाहे कपड़े पहनने का शौक हो, चाहे हाइकिंग हो, चाहे बाइकिंग हो, चाहे कार रेसिंग हो। अरे नहीं मिली कार, साइकिल ले लो भाई, साइकिल चला लो, कौन से खर्चे लगने हैं, कोई हर्जा नहीं है। साइकिल ही जब आप स्पीड से चलाएंगे ना, वही आपकी एरोप्लेन कहलाएगी, क्या फर्क पड़ता है, राइट है। तो आप लोग जीवन को ना जीना सीखो, क्योंकि ये जीवन मेरा है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, ये जीवन मेरा है, इस पर 100% मेरा अधिकार है, इस पे और किसी का अधिकार नहीं है, राइट है। अपने अंदर जो बच्चा है ना, उसको जीना बड़ा जरूरी है, उसको उठना बड़ा जरूरी है, उसको खेलना बड़ा जरूरी है, उसको पहनना। मैंने ये लाल, आपको पता है, मैंने पूरे जीवन ना व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट यही पहना, पूरे लाइफ मैंने पहना। लेकिन जब मैंने अपने आप के बदलाव लाया ना, तो मैंने ये, उस दिन गए थे मैं और वाइफ, तो ये सादा हमने डीमार्ट से 250 रुपए का शर्ट खरीदा। पहले मैं ना बड़े शोरूम में जाने का, राइट है, और वहां से ना अरमानी के, मेरे अभी जो पैंट है, अरमानी का शर्ट, अरमानी का पैंट, ये ब्रांडेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको लगे, रिबॉक के नीचे 10,000 के नीचे 15,000 के नीचे जूते नहीं लेने का, ठीक है। वो बेल्ट भी जाने का तो बड़े इटालियन अच्छा फॉरेन कंपनी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बजट में जो सूट करे उसको करो, लेकिन करो कलरफुल 4-5 शर्ट लेकर आओ। मैं ये ना, जब मैंने लाल पहना तो मेरी मम्मी बोलती है, कभी लाल पहना नहीं आज तक तूने, क्या बात है, वाइफ बदल रही है तेरे को। मैं बोला कोई बात नहीं मम्मी, वाइफ आई है तो बदलने तो क्या दिक्कत है कि नहीं है। हर एक के शौक से लाइफ जिया जाए, वे कपड़े हैं। तो मैंने फिर ये जब लाल पहना तो लोग भी बोलते हैं क्या बात है, धंधे से पूरे बदल रहे हो। अभी लोगों ने देखा तो बोला अरे चेहरा कैसा हो गया, तो मिलिट्री, तेरे बाल कैसे काले हो गए इतने, चेहरा पूरा अंदर चले गया। मैं बोला हाँ भाई, 110 से मैं 70 पे आया हूँ, तो कुछ तो बदलाव आएगा, राइट है। जब बाल काले हो जाते हैं इससे? मैम देखो, बाल व्हाइट और काले का क्या है, देखो मैं आपको वापस कहता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मॉडर्न साइंस क्या कहता है और मैं क्या कहता हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। मेरे को बार बार लोग डिबेट करते हैं, बाल झड़ गए तो फिर से नहीं आते हैं, ये देखो ये मॉडर्न साइंस है। आई हैव वो सर मैं एफर्मेशन रोड डालती हूँ, मेरे तो बहुत ही वो होते कि बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं। देखो मैम, मैं जब 8वीं में था ना, तो मेरे बाल पकने शुरू हुए थे। तो मैं कितने साल का रहा हूँगा 8वीं में, मोटा मोटी मानो 14 साल, 14-16, 13-14 साल बराबर है, राइट है। अब समझ लो आज मैं 38-39 के आसपास हूँ, समझ लो कितने साल हो गए होंगे मोटा मोटी, कितने साल हो गए होंगे मोटा मोटी अंदाज मानो, 20 साल नहीं, ज्यादा ही हो गए, 21, हाँ ठीक है। अब मैं जब जाता हूँ ना सलून वाले के पास, वो तो मेरे बाल काटते हैं हर महीने 2 महीने में, है ना, तो
तो वो मुझे पूछते हैं सर डाई लगा दूं, मैंने बोला नहीं। सर आपने डाई करवाया है, मैं बोला नहीं। तो वो चेक करते हैं, वो मेरा ही सलून, सालों से मेरा ही बाल काट रहे हैं, बट उनको विश्वास नहीं होता है कि ये डाई कहीं ना कहीं करवा लेता होगा, है ना, राइट है। फिर वो चेक करते हैं, अच्छा रूट तक पहुंचते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा हाँ नहीं डाई किया नहीं यहाँ पे, बट सर लगता है हमको डाई करवाया। मतलब तो चेक कर ले भाई, तू सलून वाला है, मैं थोड़ी हूँ राइट है। मुद्दा वो नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। मैं एक चीज जानता हूँ, दुनिया क्या कहती है मुझे उससे 1 रुपए का लेन देन नहीं है। मेरी बॉडी क्या कहती है मुझे उससे लेन देन है। खा मैं रहा हूं ना, हाँ या ना, बदलाव मेरे अंदर आ रहा है ना। थर्ड पर्सन क्या बोलेगा आपके बारे में, आपके अंदर क्या चल रहा है। रोहन के बारे में, रोहन से बेहतर मुझे कौन बता सकता है। अगर मैं आशीष जी को रोहन के बारे में पूछूं तो आशीष जी कितना बता पाएंगे मेरे को, जितना रोहन ने कुछ भी बताया नहीं, होगा, हाँ या ना। कुछ भी नहीं बता पाएंगे शायद। सिंपल है। लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जीवन मेरा, शरीर मेरी, हम पूछ किसको रहे हैं, थर्ड पर्सन को। सर मुझे सोना कब है, अरे भाई तुझे जब ठीक लगे सो जा, नींद आ गई वहां से आई सो जा, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं भी आई तो जाग जा, पढ़ ले, कोई बुक पढ़ ले, खत्म हो जाएगी बुक, क्या दिक्कत है, कुछ कर ले ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, कोई समस्या नहीं है। सर मैं क्या खाऊं, अरे भाई तू खा के देख, खा के देख, चाय पीने का, चाय नहीं छूट रही है ना, पूरे दिन चाय पी ले, देख लेना क्या फर्क पड़ता है कि नहीं है। पूरे दिन चाय पिएगा फिर एसिडिटी आएगी, पित्त मारेगा, सर बड़ा अजीब लग रहा है अब मैं चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है फिर नहीं पिएगा अगले बार से। ओशो जैसा व्यक्ति, मैं बोलता हूं उसका क्या कहना था, उसका कहना था कि कोई चीज को ना सप्रेस ना करो। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं न सप्रेशन अच्छा, राइट है, राइट, ना एक्सप्रेशन अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा। आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा पी लिया, घूंट पी लिया गुस्से का, क्या होगा, केमिकल बनेगा, केमिकल कहां जाएगा, आपको ऑटो इम्यून में लेके जाएगा, राइट है। ऑटो इम्यून सबसे बड़ा डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव डिजीज बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्यों होता है मालूम है, जो इंसान गुस्से का घूंट पी जाता है, मैं क्या बोलूं किसी को, है ना, राइट है, मैं क्या बोलूं, सामने वाला बॉस है, अरे तो बॉस है तो उसको बोलना भाई मेरे को नहीं जमी तेरी नौकरी, क्या दिक्कत है। रोज रोज तुम नौकरी पे जा रहे हो, रोज रोज तुम्हारी वो बैंड बजा रहा है, रोज रोज तुम गुस्से का घूंट पी रहे हो, सिर्फ इसलिए कि 20,000 पगार दे रहा है तुमको। तुमने तो अपनी लाइफ की बैंड बजा ली, उसको बेचारे को तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। वो शायद अपनी बीवी का गुस्सा आप पर निकाल रहा है, वो तो ईगो सेटिस्फाई कर ले रहा है, और आपकी जिंदगी की बैंड बज रही है। कहने का भाव क्या है मेरा, कि आपकी लाइफ के लिए आप खुद पे काम करो भाई, खुद को पूछो, ये जिंदगी मिली है खुद पे काम करने के लिए, किसी और पे करने के लिए नहीं मिली है। मोर अपनी नेचर पे चलता है, आपको अपने नेचर पे चलना है, आपको अपने पसंद का खाना है, आपको जो ठीक लगे खाओ। लेकिन हाँ मैंने क्या कहा, अवेयर होने के बाद खाओ, मूर्ख जैसा कुछ भी खाते मत बैठो दिन भर, बी अवेयर। अगर मान लो हेल्दी होना है, बड़ा सिंपल सा लाइफस्टाइल है, सवेरे उठ जाओ, गर्म पानी, अभी ये मेरे पास हाथ में ना गर्म पानी है, सिंपल सा एक गर्म पानी है मेरे हाथ में, राइट है। रोज मम्मी मेरे को 2 गिलास गर्म पानी देती है, ठीक है, तो अभी ये गर्म पानी पीऊंगा मैं। इससे क्या होगा, बहुत गर्म भी नहीं, मॉडरेट। इससे क्या होगा, आज के अंदर जो मूवमेंट थोड़े ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं जूस पीऊंगा, एश गार्ड जूस। इसके बाद क्या करूंगा, संतरे लाए हैं मैंने ढेर सारे, अब वो मैं खाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, मैंने काकड़ी लाए हुए हैं, राइट है, ढेर सारी काकड़ी लाई हुई है। और मैंने ये होता है ना नारियल, नारियल धनिया लाई हुई है, नारियल है, कच्चा नारियल तोड़ेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, कोकोनट की चटनी और काकड़ी मस्त दबा के भरपेट खाएंगे। ग्रेन गया नहीं गया, क्यों, पिछले 2-3 दिन हमने मस्त ग्रेन खाया। कल ये था दशहरा था, तो कल भी मैंने मस्त पूरी बनवाया मम्मी से, पूरी भाजी, दोपहर को भी हमने मस्त खाया। अब पिछले 1 हफ्ते हमने ढेर सारा ग्रेन खाया, राइट है। अब ग्रेन खाया ढेर सारा तो क्या हुआ, पूरे फोड़े फोड़े आने चालू हो गए, ठीक है, मन है खा लिया, क्या दिक्कत है कि नहीं है। थोड़ी गला काट देंगे, गला नहीं काटना है खुद का। चाय पीने का मन कर दिया, अब ये नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। आपको पता है, मैं आपको सबको बार बार बोलता हूँ, चाय पीने से बॉडी पे जितना नुकसान होगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान चाय न पीने से होगा। कोई भी कर्म को करने से ना नुकसान कम होता है, न करने से नुकसान ज्यादा होता है। आपका दिल करे सोने का, खाने का दोष नहीं होता, पर जो इंटेंशन के साथ खाया जाता है ना, वही असर करता है। चाय पी लो, अगर हम पहले ही सोच लेना
मैं तो बोलती दिस इज गोइंग टू इंक्रीज माई हेल्थ, तो हेल्थ इंक्रीज हो जाती है। पर मैंने इंटेंशन सोच लिया नहीं चाय पीने से होगा, तो वो होने लग जाता है। सो अगर हम उस इंटेंशन को ओके चियर्स ये हेल्दी है, ये हेल्थ इंक्रीज करेगा, तो कुछ नहीं होता। नहीं अंजना जैसे मैम, इंटेंशन चेंज हो जाती है ना, तो वो असर करता है। अंजना मैम यहाँ देखो दोनों डायमेंशन में फिर से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटरनल एक्सटर्नल का बैलेंस। अब देखो चाय तो चाय ही है ना, उसका गुण तो वही है ना, वो स्टिमुलेंट है। अब आप शुभ भावना से बोलोगे नहीं नहीं तुम जूस हो, है ना, तुम तो मौसमी के जूस हो, है ना, राइट है, तुम तो बड़ी बढ़िया हो। और अगर मैंने चाय को मौसमी जूस बोल के पिया तो भी रहेगा तो चाय ही ना, वो बदल तो नहीं जाएगा ना। मैं क्या कोशिश कह रहा हूं कि दोनों डायमेंशन को आप लोग समझो, इंटरनल और एक्सटर्नल। अपने आप को चीट नहीं करना है हमको। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिलीफ का मतलब ये है कि आप सोने को चांदी बोल दो और आप ले लो, मैं वैसे भी नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, फूड इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ में उसका एक्सेप्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कभी आपको पूरी भाजी खाने का मन करे तो अपने आप से बोल दो, हाँ माना कि बहुत सारा मेरे को नहीं खाना चाहिए पूरी भाजी, बट ठीक है क्या करें, कभी तो खा ही सकते हैं, हफ्ते में एक दिन तो खाना ही है पूरी भाजी। अब कितना भी तो मन है तो क्या करें, मैं दिल से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार कर लो और खा लो हल्का फुल्का, एक पूरी खा लो, 2 पूरी खा लो, कोई हर्जा नहीं है, खा लो हफ्ते में एक दिन। अभी कल ही मैंने जलेबी लाया था, फाफड़ा लाया, कितना खाया कल हम लोगों ने, है ना। पहले हम लोगों ने जलेबी फाफड़ा खाया, फिर हम लोगों ने वो खिचड़ी बनाई थी मस्त खाई, फिर हमने रोटी बाजी मस्त खाई, कितना सारा कल खाया। मेरी वाइफ गाली दे रही थी कल, बोली तुम यार अब वापस उल्टा जा रहे हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी अगले 1 हफ्ते वापस सेट कर दूंगा इसको, टेंशन मत लो। राइट है। कहने का भाव क्या है कि देखो कोई करेगा ना कर्म तो गलती होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि गलती हो गई उसको जिंदगी भर पकड़े चलो, वो ठीक बात नहीं है। समय बीत गया, 24 घंटे बीत गए, हिसाब किताब पूरा हो गया ना। आज आपने किसी को गाली दे दी, मान लो, थप्पड़ मार दिया मान लो, गुस्सा आ गया मान लो, उठ पटांग खा लिया मान लो, आज आ गया ना, हिसाब पूरा हो गया ना, अगला दिन शुरू हो गया, नया दिन नया हिसाब किताब। फोन करो उसको, ए कैसा है रामकोर, कल गाली दिया तुम्हें, मेरे को थप्पड़ भी मारा था पब्लिक की 4, अरे ठीक है यार कल ना माफ कर दे यार, हो गया यार, कल गुस्सा आ गया, तू भी तो बोला था, है ना, तो तूने बोला मैंने बोला, हिसाब फिर चल छोड़, खत्म कहानी, चल आजा चाय पीते हैं, है ना, चल कुछ नाश्ता करते हैं, चल आजा थोड़ा घूम के आते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने उसको तुरंत नेक्स्ट डे नहीं बोला तो क्या होगा, वो रोज वही सोचेगा, मेरा 20 साल का दोस्त मेरे को इसने क्या किया, पब्लिक में थप्पड़ मार दिया। वो उसको नरिशमेंट करेगा उस इंसिडेंट को, और उसको एक बड़ा झाड़ में क्रिएट कर देगा। और 20 साल बाद जब आपका ज्ञान खुलेगा और आप उसके पास मांडवल को जाओगे, तब तक क्या हो गया रहेगा, वो झाड़ बड़ा हो गया रहेगा। राइट है। तो ये हर डायमेंशन में आपको बहुत जरूरी है अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। आजकल जो भी लोग फाइनेंशियल चैलेंजेस में हैं या तो हेल्थ चैलेंज में हैं, किसी भी चैलेंज में हो, मैं तो बोलता हूं ना, जीवन सबसे बढ़िया अगर 100% कंट्रोल आपका है तो 100% कंट्रोल वाला जीवन ही क्या है, अच्छा जीवन है। राइट है। आपका देखो गाड़ी जब आप चलाते हो आपको खुशी कब होती है, जब आप गाड़ी अपने हिसाब से चला पाओ, स्पीड चाहिए तब ले पाओ, ब्रेक मारना हो तो मार पाओ, है कि नहीं है, साइड में लगाना हो, कहीं वड़े पाव की दुकान पड़ गई तो आप गाड़ी लगा पाओ। लेकिन मान लो अगर गाड़ी का कंट्रोल ही नहीं है, ब्रेक लगा रहे हो ब्रेक ही नहीं लग रहा हो, हाँ, ब्रेक लगा रहे हो और एक्सीलेटर भाग रहा हो, उल्टा कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया हो, है कि नहीं, घुमा रहे हो लेफ्ट चल रहा हो राइट, कैसा जीवन लगेगा, गुस्सा आएगा ना, फ्रस्ट्रेशन आएगा ना। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आउटपुट है। इनपुट क्या है, अवेयरनेस। इनपुट क्या है, बिलीफ। तो जीवन में जो है ना 25% आउटपुट है, 75% इनपुट है। अपने पोटेंशियल को देखना जरूरी है, मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या अच्छाइयां हैं, राइट है, मैं किस में अच्छा हूं, ठीक है, इसको चेक करना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए गोल लिखना बड़ा आवश्यक है। मुझे कैसा हेल्थ चाहिए, मुझे कैसा जीवन चाहिए, राइट है। जैसे मैं लिखता हूं कि मेरे सारे बाल जो है ना एकदम काले घने हो गए, मेरी वाइफ बोलती है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, बाल काले होंगे कि व्हाइट होंगे, मैं बोला छोड़ यार, जो होना होगा देखा जाएगा। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में बाल सफेद होते हैं, कौन सा गारंटी है, तो 30-25 साल वाले के बाल सफेद हो गए तो क्या वो 70 साल का हो गया, है कि नहीं है। बुढ़ापे में नंबर आते हैं, चश्मे आते हैं। अब यहाँ तो बात देखो, 7वीं का बच्चा, उसको बड़े गाढ़े चश्मे लग गए हैं, तो क्या वो 70 साल का हो गया। मतलब देखो लोग क्या बोलते हैं और आप क्या बोलते हो, दोनों में समझने का विषय है कि नहीं है। लोग बोलते हैं
ईमानदारी से पैसे नहीं कमाए जाते हैं, कुछ ना कुछ बेईमानी करनी पड़ेगी। जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड्स जिनका 600 करोड़ का टर्नओवर है ना, 10-10 मल्टीपल बिजनेस है, और जब देखो तब फोन करो तो उनके पास समय ही समय होता है। बोलते धर्मेंद्र मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। मैं बोला यार तेरे 12 बिजनेस चल रहे हैं, 600 करोड़ का। हाँ लेकिन मेरा कोचिंग के लिए 12 कोच है मेरे पास। अच्छा तेरा वो ट्रेडिंग वाला, अरे हाँ ट्रेडिंग वाला है, वो ऑफिस तो मैंने वहां पे बनाई हुई है, मस्त ऑफिस सेटअप कर दिया है, वहां पर एक बंदा रखा है, वो वहां पे ट्रेडिंग का सारा देखता है, वहां पे 12 का स्टाफ है। मैं बोला अच्छा तेरा वो वाला बिजनेस, वहां भी मैंने एक रखा हुआ है बंदे को ट्रेन करके, फिर तू क्या करता है? कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं है मेरे पास, सोच रहा हूँ 2-3 और बिजनेस खड़ा कर दूं। मतलब यही कर तो एक ने 40 बिजनेस खड़े करे, 40 खड़े करे। अभी वो 20 और मेरे पास फोन करेगा, सर मेरे पास ना और 5-6 कंपनियों के ना सर फ्रेंचाइजी के आगे पड़े हैं, क्या करूं सर, साइन कर दूं कॉन्ट्रैक्ट में? बोला कर दे, तेरे को क्या फर्क पड़नी है, तेरे पास तो लोग आते रहते हैं, भैया कौन सा बर्तन खरीदूं, कौन सा फ्रिज खरीदूं, कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदूं, तेरे पास लोग पूछने आते हैं, तू ले लेना फ्रेंचाइजी वॉशिंग मशीन की, क्या फर्क पड़नी है? वैसे भी लोग बाहर लेंगे और तेरे पास से लेंगे, तेरे को ही कमीशन आना है ना, क्या फर्क पड़नी है? कहने का भाव क्या है, पर्सनैलिटी इज रियलिटी। सब लोग कहीं नोटबुक में इसको लिखो, पर्सनैलिटी इज द रियलिटी। पर्सनैलिटी इज द रियलिटी। आप जैसे व्यक्ति बनेंगे वैसे ही आपके पास चीजें आएंगी। अगर आप मैंगो का सीड बनेंगे तो आपको जहां भी बोया जाएगा वहां बड़ा विशाल का वृक्ष क्या लगेगा? मैंगो का लगेगा। मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक ना एप्पल का झाड़ है, हम इंडियन खास करके हम तो महाराष्ट्र वाले हैं, तो हमको फणस, जैकफ्रूट और मैंगो बड़ा आहा है ना पसंद आता है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस एप्पल के ट्री में से सारे एप्पल तोड़ दिए और मैंने सारे मैंगो लाके उसको लगा दिए, ठीक है, और मैं खुश हो गया। कितना अच्छा दिख रहा है ना, राइट है, ओके। अगले सीजन में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट सीजन? विल आई गेट मैंगो और आई विल गेट एप्पल अगेन? रोहन जी अनम्यूट करो, क्या लगेगा? यू ऑल कैन अनम्यूट, अभी हम लोग ज्यादा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस जैसा है नहीं, तो यू ऑल कैन, क्या लगेगा अगले साल? सर वैसे तो कुछ नहीं होगा, अगर मतलब हर बार उसको पानी वगैरह देते रहेंगे तो कुछ होगा, वरना तो नहीं, मतलब अगर उसको हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, खत दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हर सीजन में जब उसका सीजन आएगा वो फल देगा, तो वो उसका तो झाड़ एप्पल किसका है? एप्पल का है, तो वो एप्पल ही देगा। एप्पल ही देने वाला है। तो जीवन में भी अगर हमारा नेचर जो है, हमारा जो स्वभाव है, वैसे ही हमारे चारों तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? चाहे वो हेल्थ का डायमेंशन हो चाहे वेल्थ का। मुझे लोग बोलते हैं सर मेरा हेल्थ का छोड़ो, मेरा वेल्थ का खाली फाइनेंसेस का फिक्स करके दो। मैं बोलता हूँ तेरा हेल्थ कैसा है? हेल्थ का छोड़ो सर। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, तू जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा, तेरी सोच ही ठीक नहीं रहेगी, तेरा वेल्थ कैसे ठीक होगा? वेल्थ देखो ध्यान से सब लोग सुनो, हर चीज ना एनर्जी है। हर चीज क्या है? एनर्जी है। वेल्थ भी क्या है? एनर्जी है। पैसा भी क्या है? एनर्जी है, राइट है। हेल्थ भी क्या है? एनर्जी है। एक्चुअल शरीर बाद में हील होगा, आपका सटल बॉडी पहले हील होना चाहिए, जो सूक्ष्म शरीर है ना वो पहले हील होना चाहिए, राइट है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आपका पास्ट हो गया, निकाल दिया, अब हमको डिजाइन करनी है लाइफ, राइट है। जीवन कैसा चाहिए, ठीक है, कैसा जीवन चाहिए हम लोग को? एग्जाम्पल चाहिए मुझे, कोई एक जन ना जरा वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो और मुझे बताओ कैसा जीवन चाहिए, उस पर हम लोग EFT करेंगे। रोहन जी कैन यू अनम्यूट एंड से व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट? चलेगा ना रोहन जी? आपका एग्जांपल ले लें, आपको ही सेट करते हैं आज, ठीक है। हाँ कोई नहीं। हाँ रोहन जी बोलिए, फटाफट बोलिए, आपको हेल्थ कैसा चाहिए? हेल्थ सर मतलब फोकस होना चाहिए कि दिन में मतलब इतने घंटे मतलब आधा क्रिस्टल पूरा क्लियर, घंटा। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हेल्थ में आप सर के बाल देखिए, आपका ओके स्किन देखिए, आपका चश्मा देखिए, चश्मा है नहीं है वो देखिए, आपको हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? ओके, मतलब एकदम फिट रहना है, कोई मतलब डिसीज वगैरह नहीं होने चाहिए, मतलब इन कभी भी फोकस करने के समय ये नहीं देखना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये देखना है मुझे क्या चाहिए। चश्मा नहीं चाहिए, उसका पॉजिटिव क्या होगा?
मेरी आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए, बाल पके नहीं होने चाहिए। उसका पॉजिटिव क्या होगा, मेरे सर के बाल कैसे होने चाहिए, काले घने लंबे होने चाहिए। मैं 100 साल का रहूं तो भी मेरे बाल सबके कैसे होने चाहिए, काले होने चाहिए, राइट है। मेरी स्किन कैसी होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए। मैं 100 साल में भी कैसा दिखना चाहिए, 20 साल का दिखना चाहिए। बॉडी मेंटेन देनी 100 साल में भी मेरे को कोई प्रपोजल आना चाहिए, मैरिज की प्रपोजल 100 साल में भी 20 साल की लड़की की आनी चाहिए, तब मैं कहूंगा ना मैं 100 साल में भी नौजवान हूँ, है कि नहीं है, राइट है। प्रपोजल एक्सेप्ट करें नहीं करें अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। लेकिन यंग रहना तो हमारा अधिकार है कि नहीं है, राइट है। तो हेल्थ को कैसे देख रहे हो आप लोगों ने, अगर देखा होगा तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, राइट है। तो सब लोग ना आज क्या करना है, अपने आप को ना सेट करना है कि मुझे जीवन कैसा चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपको रिलेशन कैसे चाहिए, आपके फ्रेंड के साथ, आपके दोस्तों के साथ, हर एक के साथ। अच्छा, इसको देखने आना चाहिए, महसूस करने आना चाहिए। कभी भी ना पहले हम लोग चीजों को ना लिखने से, ठीक है जरूरी चीज है, लेकिन उसको देखना और महसूस करना बड़ा आवश्यक है। जैसे हम लोग कहीं बंगलो बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले वो लोकेशन देखेंगे ना कि भाई मेरा बंगलो का प्लॉट कहाँ पर है। अब मैंने जहां प्लॉट लिया है, मान लो अगर कोई भी व्यक्ति ले रहा है तो वो 5 एकड़ का बड़ा लैंड है, उसमें अपना प्लॉट लिया है। अब वो प्लॉट जो है वो एकदम मेन रोड पर है ना, राइट है। तो वहां पर गाड़ी अपने दरवाजे तक जा रही है, राइट है। मेरे प्लॉट को बगल में लग के कोई और प्लॉट नहीं है, सिर्फ मेरे प्लॉट पे एक ही साइड एक प्लॉट है, तो मेरे पास 3 जगह खाली जगह है, बराबर है, राइट है। कहने का भाव क्या है मेरा कि मेरा प्लॉट कैसा होना चाहिए, उसको बनाना कैसे है। फिर अच्छा, अब वापस कई लोगों की लाइफ में क्या होता है ना कि पैसा आने के बाद चले जाता है, राइट है। तो उसको क्यों चले जाता है, क्योंकि आपने वहां तक ही सोचा कि पैसा आना चाहिए, उसके बाद आपने सोचा ही नहीं कि क्या होना चाहिए। तो कई लोगों का हेल्थ अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होने के बाद फिर हेल्थ बिगड़ भी जाता है, रिलेशन बनने के बाद टूट भी जाता है। तो हमको पूरा देखना है, आप समझ रहे हैं आप लोग। कई लोगों का मैंने देखा है कि उनके उनके फ्लैट हो गए लोन पे, लोन चुकता भी हो गया, लेकिन लोन चुकता होने के बाद ऐसी उनकी कुछ गड़बड़ दशा चल गई ना, वो सारा घर बेचना पड़ गया, सारा हेल्थ डाउन हो गया, राइट है। बिजनेस बना बनाया अच्छा टॉप का बिजनेस भी वापस फ्लॉप हो गया। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को क्लियर करना, क्योंकि कितना लंबा, क्योंकि देखो आपका डायरेक्शन बहुत जरूरी है ना। कार आपको चाहिए, कार मिल गई आपको, बड़ी लैम्बोर्गिनी मिल गई, करोगे क्या, ड्राइवर को क्या बोलना है, कहाँ लेके जाना है। गाड़ी नीचे आ गई, ड्राइवर नीचे बैठा है, आप कार में बैठे हो, वो गाड़ी जाएगी कहाँ। आपको उसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, भाई मेरे को ना यहाँ जाना है, मसूरी जाना है। अच्छा एक काम कर, 1 महीने का प्लान है, पहले हम लोग जाएंगे कुल्लू मनाली, फिर मसूरी, फिर लेह लद्दाख, फिर यहाँ, ये ले 1 महीने का प्लान तेरे पास। अब क्या करेगा, ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने उसको एक कार्ड दे दिया, ये ले कार्ड, जितने पैसे खर्चे करने हैं गाड़ी के लिए सारा तेरा लुकआउट है ना, राइट है। क्या सामान भरनी है तेरा लुकआउट है। अब ड्राइवर क्लियर हो गया, अगले 1 साल या 1 महीना उसको टेंशन नहीं है ना, क्लियरिटी आ गई ना उसको। आपके जीवन को आपको क्लैरिटी देना बड़ा आवश्यक है। कितने मानते हैं इस बात को कि जीवन को क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है। अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हाँ एग्री, सब लोगों को लग रहा है बहुत जरूरी है। जीवन आपका है, दिशा आप नहीं देंगे तो कौन देगा। मेरा ये जीवन है, बराबर है, मैंने नक्की किया। आप लोगों को मालूम है मैंने क्यों नक्की किया है अपने आप से सवेरे उठने का, करने का। मैं बड़ा आलसी प्रवृत्ति का इंसान हूं। मेरे जीवन में ना जब जब भी मुझे फ्रीडम मिला है ना, मैंने उसको मिसयूज करा है। हमेशा मैंने फ्रीडम को मिसयूज किया है। अगर मेरा ऑफिस का काम 11 बजे का होता था ना, तो मैं 10 बजे उठता था, 10:30 बजे मैं नहा के रेडी होता था, 11:10 11:15 को ऑफिस पहुंचता था। मैं 1 नंबर का लेट लतीफ इंसान। आप समझ रहे हैं आप लोग। तो मैंने बोला कि यार ये जीवन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मेरे गुजरी जी ने बोला कि एक काम कर धर्मेंद्र, तो अपने आप को किसी काम से बांध दे जो तेरे को अच्छा लगता हो। है तो तू कमीना 1 नंबर का आलसी आदमी, सुधरेगा तो नहीं कभी लाइफ में, है ना। तो तू अपने आप को ना काम से बांध दे, जो काम तेरे को प्यार करता हो, अच्छा लगता हो। मैंने बोला गुरुजी मेरे को ना लोगों को ना लीड करना बड़ा अच्छा लगता है। उनके जीवन में जब खुशी आती है ना, मेरे को बड़ी खुशी लगती है ना, जब वो बदलते हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन पहले तेरे को खुद पे काम करना पड़ेगा, तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं काम करता हूँ।
तो मैंने मेरे ऊपर काम करना शुरू किया। मैं आप लोगों को 2 मिनट में ना मेरी स्टोरी बताना चाहूंगा, बताऊं क्या, अगर आप लोगों की परमिशन है तो? डू यू ऑल हैव द परमिशन टू टेल माय स्टोरी? Sure. हाँ, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, फाइन। मेरे लाइफ में ना हमारे 5 प्रॉपर्टी थे, 5 नहीं, कितने, 2 2 4 5 6 प्रॉपर्टी, राइट है। ये बात है 2018 की, 17 की, ठीक है। 5 प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम आ रहा है, पैसिव इनकम आ रहा है, लाइफ में कोई आवश्यकता नहीं है कोई चीज की कि भाई पैसे का प्रॉब्लम चाहे कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। और ये समय था जब हमारे डैडी रिटायर हो चुके थे, ठीक है। तो वो 2017-16 की बात है। इसमें हुआ क्या कि मेरे डैडी को ना डायग्नोसिस हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया में इंसान का जो कंट्रोल होता है बॉडी पर वो छूट जाता है, राइट है। और इस समय में क्या हुआ, मैं बहुत डर गया। इसमें क्या हुआ, सारा सपोर्ट जो भी था हमारा, कहीं का भी सपोर्ट सारा छूट गया। कभी लाइफ में मैंने जिम्मेदारी मेरे सर पर ली नहीं थी, हेल्थ क्या चीज है पता नहीं था, खाया पिया चला, खाया पिया चला। वैसे मैंने बहुत सारे योगा किए थे, अलग अलग स्कूल से मैंने बहुत सारे योगा सीखे थे, राइट है, सब कुछ सीखा था। लेकिन कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने बच्चे की सर्जरी नहीं कर सकता है, राइट है, ठीक है। सिमिलरली बात यही थी कि मैं अपने डैडी पे कभी काम नहीं किया था। दूसरों पर काम करना अलग बात है, खुद के घर वालों पे काम करना मुश्किल बात है, राइट है। और 2015 से क्या हुआ, डाउनफॉल मेरा शुरू हुआ। डैडी बीमार हो गए, मम्मी बीमार हो गई, ठीक है। मम्मी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसको एडमिट करना पड़ा। डॉक्टरों ने उनको सोने की दवाइयां देनी शुरू कर दी। माय मदर बिकेम सुसाइडल। सोने की दवाई मतलब वो होती है ना स्लीपिंग पिल्स, 5 mg से 10 mg, 10 mg से 15 mg, 1 डोज से 2 डोज, 2 डोज से 3 डोज, राइट है। एक तरफ फादर सफर कर रहे हैं, एक तरफ मदर सफर कर रही है, दोनों हॉस्पिटल में हैं, मुझे डेली दौड़ के जाना पड़ रहा है। और साइकोलॉजिकल केस में क्या होता है, घर का कोई एक आदमी चाहिए ही चाहिए। मेरी बेटी जो थी वो 1 से 1.25 साल की थी, ठीक है, राइट है। घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब था। मैं और वाइफ बैठ के रोते थे, हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। हमें ऐसा लगा जैसे हम फंस गए हैं लाइफ के अंदर, हम फंस गए हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें। अच्छा, पेरेंट्स की अवेयरनेस थी नहीं, जो खुद पे काम करते वो, राइट है। अब क्या करें, डैडी मेरे आ गए कोमा में, राइट है। आंखें खुली, डिमेंशिया डे बाय डे कंट्रोल गया। अचानक उनको एक दिन हेमरेज हो गया। हेमरेज होने के बाद से पूरी बॉडी को, उनकी बॉडी कैसी हो गई, पूरी एकदम कुछ भी, मतलब आंख खुली है, मुंह खुला है ना। उनको नाक से स्लरी देना पड़ता था, राइट है। नीचे पाइप लगाया था हमने यूरिन के लिए। और ये कितने दिन चलेगा ऐसा व्यक्ति। दोनों टाइम मैंने 2 मेड रखे थे उनको उठाने के लिए, उनका सब करने के लिए। मेरा घर जो था ना वो एकदम पूरा, आप समझ लो कैसे सिचुएशन घर की रहेगी, राइट है। फिर इस पे हमने काम करना चालू किया। बहुत सारे पैसे गए, हॉस्पिटल में हमको एडमिट किया, सारे पैसे। I had to square off all my properties. I had to sell everything. Fine. I have literally sold everything. So end of the day 2019 December, 2018 November, I lost my father. Long battle, right? I sold all my properties. I squared off everything. And I came back to, I am around 2 to 2.5 crore I had lost, more or less. मेरे अपने सेविंग्स, प्रॉपर्टी, ये सब छोड़ दो, मतलब मेरा अपना अर्निंग छोड़ दो, राइट। आई लॉस्ट व्हाट एवर माई फादर हैज अर्नड, आई लॉस्ट व्हाट आई हैव मेड। मेरे भी 2 प्रॉपर्टी थे, मैंने अपने 2 भी बेच दिए, राइट है। एंड इन ये 2018 की बात है, नवंबर की। एंड पापा का सारा, आई हैड टू गो टू माई होम टाउन। मैं कभी होम टाउन ना, मैं 8 साल का था तब गया था। And again I had to go when I was around 37 years, right? मतलब 30 साल के बाद समझो मैं मेरे होम टाउन गया, पापा का वो सारा, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए। घर में कोई भी रेडी नहीं था, कभी गया नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। घर वालों का सपोर्ट मिला, मेरे जो एल्डर थे सारे, सब कुछ हुआ। हम लोग, मैं और वाइफ आए, हमने जैन 2019 में, है ना, वापस हम बैठे और हिसाब किताब देखा तो फिर भी हमारे सर पे बहुत सारा माइनस था, कर्जा था।
माई वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, मैं भी रोने लग गया। मतलब यार इतना बड़ा लाइफ में गैप आ जाता है, कभी सोचा नहीं था। तो हमने रोया, बहुत रोया हम दोनों ने। मेरा वजन भी कुछ 110 के आसपास था, मेरे को कोलेस्ट्रॉल था, मेरा ऑलरेडी एंजियोग्राफी हुआ था, वाइफ का भी हेल्थ थोड़ा था, उसका भी 60-70 के आसपास वजन चल रहा था, मम्मी का तो प्रॉब्लम था ही था। तो हम लोगों ने बोला यार करना क्या है लाइफ के अंदर, सीखा तो बहुत कुछ है हम लोगों ने, बट भाई अगर लाइफ ठीक नहीं चल रही तो करना क्या चाहिए। तो हमने निर्णय लिया, हमने बोला नहीं, लाइफ में हमने जो भी सीखा है ना उसको फिर से अप्लाई करना शुरू करेंगे। और टच वुड, नॉट इवन 1 ईयर, राइट है, 2019 ले लो और 2020 चल रहा है मोर और लेस, राइट है। विद इन अ ईयर हम लोगों ने चीजों को पूरा टर्न अराउंड कर दिया। जितना हमारा डेट था वो खत्म किया हम लोगों ने, राइट है, डेट था वो सारा खत्म किया, राइट। हमारा अपना खुद का एक हमने प्रॉपर्टी खड़ा किया जिसपे कोई लोन नहीं है, 0 लोन, राइट है। हेल्थ पे काम किया हम लोगों ने। मेरी वाइफ 68 से के आसपास थी उसकी वजन, आज उसकी 52 किलो की वजन है, राइट है। ऑलमोस्ट 15 से 16 किलो उसने लूज किया। उसको विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्सेस का प्रॉब्लम था, विटामिन डी का प्रॉब्लम था। रोज मुझे आके एक ही चीज बोलने का, डॉक्टर ने बोला है तुमको ये शॉर्टेज है, तुमको वो शॉर्टेज है, मेरे को ये इंजेक्शन लेनी है, मेरे को वो इंजेक्शन लेनी है। वो दिन और आज का दिन, राइट है। मेरी वाइफ एकदम फिट एंड फाइन है। मेरी बेटी को कंटिन्यू दवा लगती थी, आज मेरी बेटी फिट एंड फाइन है। आज मैं हूं, मेरा ना कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही है, ना विटामिन डी की चल रही है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। आई एम टोटली फिट एंड फाइन। मैं कहने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं? शेयर मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका जीवन 100% आपके कंट्रोल में है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अवेयरनेस चाहिए, स्किल चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, प्रॉपर ग्रुप चाहिए, प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास माहौल नहीं होगा, अगर आपके पास हैंड होल्डिंग नहीं होगी, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगा, तो उस नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप उसको लाइफ में अप्लाई मतलब हर स्टेज में कैसे चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 7:30 हो गया, मैं क्लोज करूंगा आज का सेशन। अब मुझे क्या कहना है, सब लोग जरा अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए। 2 मिनट में मैं इसको क्लोज करूंगा आज का सेशन। हर एक को क्या करना है, जीवन में क्या चाहिए, हर एक को ये बहुत आवश्यक है। जीवन में आपको क्या चाहिए वो आपको आज लिखना है और आपको आज वो सारा EFT करनी है। एक एक चीज करके करिए जो चाहिए लाइफ में, राइट है। पॉजिटिवली आप उसको देखिए, उसको करिए। और जब भी आप निगेटिव निकाल रहे हो ना, निगेटिव निकाल रहे हो, तो आपको उसको महसूस करना है। जैसे मान लो किसी को नींद नहीं आ रही हो तो वो कैसे बोलेगा, उस देखो कि मुझे कब नींद नहीं आ रही है, तो आप अपने आप को बोलो कि इवन दो मुझे नींद नहीं आती है, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, आई स्टिल डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। हर एक को अपने आप को ये बोलना है। पहले तो अपना पास्ट का निगेटिव निकाल दो। प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, आ गई, नुकसान हो गया, तहस नहस हो गया, राइट है, कोई समस्या नहीं है। मैं क्यों बोलता हूं लोगों को, क्योंकि जब तक मैंने चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया था ना, ये चीजें खा रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर दिया ना, ठीक है यार मेरा अवेयरनेस नहीं था, कोई बात नहीं है, मेरे से गलतियां हो गई, कोई बात नहीं है, सारा मुझे सेल करना पड़ गया, कोई बात। क्योंकि देखो मेरी जगह कोई भी व्यक्ति होता तो डॉक्टर के पास ही भागता हो, हाँ या ना, बिकॉज डॉक्टर्स आर द अथॉरिटी, है कि नहीं है। हर व्यक्ति कहाँ भागेगा, डॉक्टर के पास ही भागेगा। डॉक्टर क्या करेगा, एडमिट करेगा, यही करेगा डॉक्टर, है कि नहीं है। मेरा कहने का भाव क्या है कि आज आपका अवेयरनेस बढ़ चुका है, राइट है। अगर आप लोग अपने आप पे काम करेंगे, अपने घर के अंदर एक माहौल बनाएंगे, बच्चों को बताएंगे, घर वालों को बताएंगे कि देखो भाई अभी मैंने कल संतरे लेकर आया, मैं संतरे क्यों लेके आया, मुझे मालूम है संतरे का सीजन चालू है अभी, राइट है, संतरे खाओ। अभी वो एक पीला छिलके वाला आता है और एक गांवटी आता है ग्रीन छिलके वाला, मैंने ग्रीन वाला लाया, राइट है। वो हमारा क्या बोलते हैं, लोकल बोलते हैं ना, ऐसा होता है, वो नागपुर संतरा बोलते हैं हम लोग, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, राइट है। तो इन आवर एरिया वी कॉल इट एज नागपुरी संतरा, सो इजीली मिल जाता है। कहने का भाव क्या है कि अपने हेल्थ पे फोकस करो। सवेरे उठो, जब भी उठो, आपका दिल जब भी करे अपने आप से पूछो क्या मैं सही उठ रहा हूँ। आपको लगे कि मैं 4 बजे उठना चाहिए तो आप 4 बजे उठो, आपको लगे 5 बजे 5 बजे उठो,
आपको लगे 6 बजे उठो, लेकिन कहने का मेरा भाव क्या है कि सूरज उगने से पहले उठ जाओ, दैट इज अ बेटर वन, राइट है। जैसे बोलते हैं ना, स्नान में अलग अलग बोलते हैं, ऋषि स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान, पता नहीं कितने सारे स्नान है, भगवान जाने, राइट है। लेकिन वो नाम पे नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन सवेरे उठ के आप अगर नहा लेते हैं तो ये अच्छा होता है, राइट है। तो आप अपनी दिनचर्या सेट करो जो आपको ठीक लगे, और आप उसको चेक करो, क्या आप हैप्पी हैं उससे, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्योंकि देखो, अच्छा, दूसरी को संतुष्ट करने के लिए मत जियो आप समझ रहे हो ना, राइट है। पहले आप भरे रहेंगे ना तो आप दूसरों को दे पाएंगे। खोखला इंसान क्या देगा मुझे बताओ। सेशन चालू करना है और मैं ही नहीं हूं सेशन में, क्या मतलब बनेगा, सेशन चालू कैसे होगा, राइट है। हाँ या ना। तो देने के लिए आप तो रहना चाहिए ना लाइफ के अंदर, आप हेल्दी रहने चाहिए, आप खुश रहने चाहिए, आप कंटेंटमेंट रहने चाहिए। तो आप इस चीज को देखो, राइट है। अब ये हो गया आज तक का दिनचर्या, राइट है। तो ये अपना जो है आज सेशन पूरा होता है। एक छोटी सी ऑफर है आप लोगों के लिए, कल से जो भी इंटरेस्टेड हो, हर कोई नहीं, 27, 28, 29, 30, ये महीना कितने का है, 30 का या 31 का है, 31 का है, राइट। सो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन, एवरी डे मॉर्निंग 6 to 7, 1 hour, राइट है। मैं एक नया चैलेंज लेके आ रहा हूं, लाइफ ऑप्टिमाइजेशन चैलेंज वर्जन 2.0, जिसके अंदर मैं 5 डायमेंशन में बात करूंगा, इमोशंस, रिलेशंस, हेल्थ, मनी, हर दिन अलग अलग डायमेंशन में मैं बात करूंगा। ये अगले 5 दिन डेली 1 hour होगा, लाइव होगा 6 to 7, ठीक है, राइट है। कितने लोग चाहेंगे इसको करना, चाहेंगे करना, चैट में डालिए आई वॉन्ट टू डू इट, या जो भी आपको ठीक लगे चैट में डालिए, अगर आप लोगों को करना है तो। आशीष जी देख रहे हैं, हाँ कुछ तो है ओके फाइन, ग्रेट, ऑसम। आप लोगों को क्या लगता है, इट हैज टू बी पेड और इट हैज टू बी फ्री, व्हाटएवर, टाइप इन द चैट बॉक्स। पेड, जो आप पेड लोग होना बोलेंगे, चाहिए, जो आप लोग बोलेंगे वो मुझे मानने है, मुझे कोई हर्जा नहीं है, व्हाटएवर पेड होना यू आर चाहिए, द पेड, डिसीजन मेकर्स, टाइप इन चैट बॉक्स जो भी आपको ठीक लगे। पेड होना चाहिए, पेड होना चाहिए, ओके डन। क्योंकि व्हाट if you शुड बी द, give only then only you'll get, हाँ, हाँ, मेरा ये व्हाट शुड बी मानना द है। चार्जेस, नक्की हाँ, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। व्हाट शुड द चार्जेस, 5 days 5 hours, जो भी लगे आप चैट में डालिए, आशीष जी, रोहन जी, मैथिली जी, अंजना जी, whatever you want you please type in chat box। okay, मैथिली जी said 500, okay, ठीक है, 500 सर, 500, whatever type in chat box, whatever जो भी आपको ठीक लगे। हर एक ने टाइप करना है, हर एक ने अपना अपना जो भी ठीक लगे टाइप करिए, whatever you all feel। रोहन 100, okay, fine। अंजना जी 500, okay, fine। आशीष जी 500, okay, fine। So shall we freeze it at 500? Okay, fine। So let's freeze it at 500 for next 5 days, okay। So same the details are there, bank details, you all have my bank details, right? So same GPay number, if you want I can send you the code also, right? And what you can do is, this is a fresh new 2.0 life optimization, every day we'll talk on the new dimension, right है। कल हम लोग बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, मॉर्निंग 6 to 7, ठीक है, right? Is it okay with all of you? So you all have to Yes. enroll today itself, right? हाँ बोलिए अंजना जी। सर जो हेल्थ चैलेंज मैं ले रही हूँ वो उसके लिए That is टाइमिंग क्या different, रहेगा? that is different, that is Okay. different thing। हाँ उसके लिए टाइमिंग होते हैं सर? हाँ जी, वो तो रिकॉर्डेड आपको है ना, वो तो आप इस पे जा रहे हो ना, रिकॉर्डिंग वाले पे जा रहे हो ना। सो यू गेट एवरी डे वन दिस, तो वो अलग पैटर्न है, वो पूरा हेल्थ का है, अलग डायमेंशन। यहाँ पर 5 दिन में लाइफ ऑप्टिमाइजेशन है, राइट है। हाँ, सो इसमें काफी सारे डायमेंशन आपको क्लियर हो जाएंगे,
क्योंकि क्या है, अभी किसका क्या डायमेंशन है मुझे मालूम नहीं है ना. सो वंस यू नो ऑल द 5 डायमेंशन ऑफ द लाइफ, देन यू ऑल कैन वर्क ऑन दैट. One day we'll talk on the health, one day we'll talk on the money part, one day we'll talk on the relationship part, one day we'll talk about the belief system, right? So 5 days we'll talk on 5 different things. Okay, any questions, anybody want to ask anything? Last 1 minute. सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ रोहन बोलना. सर जैसे आप सोच सकते हो कि मतलब कोई भी, जैसे आज का आपने मतलब स्टार्ट किया था कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर आप मतलब एकदम डीप रूट तक जा सकते हो. मैं वहां तक इतना सोच नहीं सकता. जैसे आपने रोहन बोला जी कि कैसा है ना, हाँ 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 हाँ, सोचना क्या है रोहन जी, ये भी एक स्किल है. 99% लोग सोच ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि लाइफ सेडेंटरी है ना. देखो पूरे जीवन में हुआ क्या पहले रोहन, ये भी समझो. आप जब छोटे थे, आपको कोई पापा ने बोला कि लेके गए गार्डन में कि बेटा कौन सा फूल अच्छा लगता है, कौन सा पत्ता अच्छा लगता है? हुआ क्या है हमारे साथ बचपन से? हम, अगर मुझे याद है मेरा बचपन, तो हम छोटे थे, मम्मी खाना दे रही है, तो अचानक एक समय आया, हमको स्कूल में छोड़ के आ गए, हम रो रहे थे, फिर बोल हमको पटा दिया, मम्मी आ जाएगी 2 बजे, मम्मी आ जाएगी 2 बजे, है ना, राइट है. फिर स्कूल बस चालू हो गई, है ना, बस वाला आया, हम स्कूल में डाल दिए गए, राइट है. हमने सोचा ही कब लाइफ में? कभी नहीं सोचा हमने लाइफ में. सोचने की प्रॉब्लम कब आती है? जब सर पे पड़ता है ना ठीकरा, राइट है. जब जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर, जैसे मैं कहा, मैंने कभी नहीं लाइफ में सोचा. जब पहली बार मेरे सर पे जिम्मेदारी आई कि पापा का हेल्थ के ऊपर देखना है, राइट है, अपने हेल्थ के ऊपर देखना है, फाइनेंसेस कभी मैनेज नहीं किया मैंने. क्यों? जब चाहिए पापा है ना, पापा हाँ पैसा चाहिए, मम्मी पैसा चाहिए, वाइफ के पास गया क्योंकि सारा देख रही थी वाइफ, पैसा चाहिए. लेकिन जब चीजों का नहीं हुआ तालमेल, तब मैंने इस पे काम करना शुरू किया ना. तो दिमाग भी कैसा है, दिमाग तभी काम करेगा जब उसको जरूरत में डालोगे आप. छतरी आपके पास पड़ी है घर के अंदर, बट बारिश में यूज करोगे ना उसको आप. अब दिन में आप छतरी लेके जाओगे, ठंडी का मौसम है, ना धूप है ना बारिश है, छतरी खोल के आप रोड पे जाओगे, लोग क्या बोलेंगे? तो दिमाग का भी वैसा है. मैंने कह रहा हूं कि अपने लाइफ में चैलेंज आए. मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं लोगों को अलग नहीं मान रहा. मेरे गुरुजी ने क्या बोला, जितना लोगों के लिए करना शुरू करेगा, उनके चैलेंज को अपना चैलेंज समझेगा, उतना तेरे जीवन में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी. क्योंकि जीवन किस लिए है? देने के लिए है, राइट है. जीवन किसके लिए है? देने के लिए है. कभी भी अपने आप को गले नहीं लगा सकता इंसान, कभी अपने आप के कंधे पे रो नहीं सकता इंसान. हर इंसान को इंसान चाहिए, एक कंधा चाहिए जिस पे सर रख के वो रो सके. इसलिए तो हस्बैंड वाइफ का कल्चर बना है. बीवी जो होती है ना, वो अपनी होती है, घर की होती है, अपनी बीवी होती है, जिसके कंधे पे आप सर रख के रो सकते हो, राइट है. कभी उसको आप जाके बोल सकते हो कि आज मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं. वो बैठेगी, आपका सर उसके पैर पे होगा, आप रोओगे, वो सर सहलाएगी, है ना. आजकल जेंट्स को बड़ा बुरा लगता है, हाँ, मैं जाके बीवी को शेयर करूंगा क्या? अरे करो ना, अपनी बीवी है भाई, क्या प्रॉब्लम Yes. है? शेयरिंग में लोगों को प्रॉब्लम है, और फिर वो अंदर ही रख के ना, एक दिन ना सवेरे मालूम पड़ा बेचारे. अरे यार मुझे बात नहीं समझ में आती है. वाइफ आपकी है, बेटी आपकी है, मेरी 5 साल की बेटी है, 4.5 पौने 5 साल की बेटी है. हम लोग कितना बात करते हैं. अभी उस दिन उसको ना लग गया था, तो मैंने वाइफ को गुस्सा करा, वो मेरे को ना, मैं बात नहीं करूंगी आपसे, आप ना गुस्सा करते हो मम्मी को. मैंने उसको कितना सॉरी बोला, ना 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 मैं नहीं, मैं तो कहने का भाव क्या है, हम इंसान हैं, हमें कंधा चाहिए. झूठ है ये झूठ बात है कि खुद का इंसान जीवन जी सकता है. जिसको लगता है ना अकेले इंसान जीवन जी सकता है, वो बहुत गलत बात है. ये गलत सिखाया गया है. इंसान को इंसान चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. मेरी मम्मी को मैं क्या बोला, जब मेरे पापा गुजर गए ना, मेरी मम्मी को मैंने एक ही चीज बोला. मेरी मम्मी सुनने को तैयार नहीं थी. मैं क्या बोला मम्मी को, पापा गए, मुझे बहुत दुख है, एक घर में एक खालीपन आ गया है, लेकिन मम्मी तू जिंदा रहनी चाहिए, तो कम से कम 150-200 साल जीनी चाहिए. मम्मी ने बोला ठीक है, राइट है ना. मम्मी इज वेल, मम्मी इज हैप्पी. कहने का भाव क्या है मेरा आप लोगों से, कि कंधा चाहिए यार. देखो पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए, रिलेशन चाहिए,
क्यों नहीं चाहिए रिलेशन? चाहिए ना, सब कुछ चाहिए लाइफ के अंदर। ये झूठ है, ढकोसला है, मैं इस पे नहीं मानता। अकेला इंसान कैसे जिएगा मुझे बताओ ना। कितना बड़ा भी बंगलो हो, 100 एकड़ का बंगलो हो, 100 एकड़ की लैंड हो, अकेले क्या करेगा? भूत बन जाएगा वो बेचारा, पागल, दिमाग से हिल जाएगा वो। एग्री करते कि नहीं आप लोग? करते हैं। यस यस, सारी चीज चाहिए ना लाइफ में। तो यही मैं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी हेल्थ प्रॉब्लम, सच में कह रहा हूँ नहीं आएगी, कोई चैलेंज नहीं आएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। मेरा 7:30 का सेशन है, मुझे फोन आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock, कल सुबह 6 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। 6 बजे सर, 6:30? 6 से 7 1 आवर, ओके ओके, 6 to 7 1 आवर। ये यूएफटी खत्म हो गया 5 days? ये 5 days तक खत्म हो गया, ठीक है। Okay, दैट इज द लाइफ ऑप्टिमाइजेशन वर्जन 2.0। Okay, thank you sir, Okay, thank you very thank you much, so much. thank you, You all thank you. confirm me by today itself, huh? Thank you. Okay.